स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने, वो भी फलसफे का एक तरह से तिरस्कार है, क्योंकि इन्होंने 13-13 तोला शरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर बनने शुरू कर दिए। उस एरिया, और ये मैं सिर्फ रोपड़ जिले की जो प्लेंट है, बहुत सी और मोगा से आ रही हैं, कि पठानकोट से लोग यहाँ खड़े हैं मेरे पास। विशाल सैनी साहब हैं, ठिकाना साहब दे रहे हो, ये है, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में सारे सबूत पेश किए। सबसे पहली चीज 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है, उसमें से एक पाई भी उन्होंने की। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से छोड़े कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए हैं सिर्फ 300 करोड़ 2 साल, इसके 39,700 करोड़ वो खड़ा है। और उसके बाद वो भगौड़े उन्होंने उस बात का कोई जवाब ये इतना संजीदगी वाला मामला है कि इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी। तो लोग कहा करते थे आम आदमी पार्टी और गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस के टाइम पे 3 सैकड़ा ट्रॉली रेत की 3,000 रुपए की मिली थी, आपको 21,000 रुपए की 21,000 रुपए। इनकम टैक्स दे रही है, तो वहां के मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। ये इतना बड़ा टिपर है कि जिसको आप मतलब अगर इंपाउंड कर ले तो कोई जरूरत नहीं करेगा 25,000 रुपए की रेट के लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करना। इसका मतलब ये सरकार की फैसिलिटेशन है और कल्यूजन है कि सब मिले हुए हैं, चाहे वो एसएसपी हो या वो डीएम हो, जिसे पार्टी बनाया गया, बगैर सरकार के वो कर ही नहीं सकते। 2-3 मंत्री बदले जा चुके हैं इलीगल माइनिंग के लिए, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि सरकारें गिरी हैं, क्योंकि जब गरीब घर नहीं बना सकता तो इकोनॉमी ऐसी ठहरती है कि मिस्त्री घर बैठ जाते हैं, मजदूर घर बैठ जाते हैं, हार्डवेयर की दुकानें बंद हो जाती हैं, बिजली की दुकानें बंद हो जाती हैं और घर मरना बंद हो जाती है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका में उन्होंने रिसेशन से अमेरिकन इकोनॉमी निकाल दी थी सड़कें बनाना। यू कैन वेल इमेजिन कि इसका इम्पैक्ट जिन लोगों ने ये कहा था कि हम नौकरियां देंगे और कॉरपोरेशन बनाएंगे, चीखें मार के मतलब करोड़ों लाखों लोगों को नौकरी देंगे, वो आज पीठ दिखाए भगौड़े हुए भाग रहे हैं सवालों जो मैं बार बार करता हूँ। अब सबसे पहली बात है डिसरिगार्ड ऑफ द रेगुलेशन, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, टोटली गलत है। और जो बना रहे हैं उनके पास ना काबिलियत है, उनके पास डिग्री नहीं है, जियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, वो भी प्रूव हो चुका है कि फेक इनएक्यूरेट डाटा है। रिप्लेनिशमेंट स्टडीज जो ड्रोन से करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो नहीं है। अब रिजल्ट क्या है कि इरोजन जोन थे जहां मैक्सिमम इरोजन जोन है वहां माइनिंग होती है, और बिना किसी परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स की धज्जियां उड़ा के बगैर किसी परमिशन के माइनिंग चल रही है साहब। और तो और
कोर्ट ने हिदायत दी है और कोर्ट ने एक्नॉलेजमेंट की है। सितंबर में कोर्ट ने इनके सभी ऑफिशियल्स को बुला के कहा कि आप फेल हो गए हो इलीगल माइनिंग को रोकने से, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोर्ट ने इन पे निशाना साधा है, बुला के दलील किया है कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात, जहां माइनिंग हो रही है वहां पे मैनुअल माइनिंग का निर्देश है साहब, पॉलिसी में। मैनुअल माइनिंग का मतलब है कि जो भी माइनिंग होगी वो किसी पोर्टलेन से नहीं होगी, किसी मशीन से नहीं होगी। आप हाथों से, स्पेड से ट्रॉली भर सकते हैं और 10 फुट के नीचे नहीं जा सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि जहां 200-200 फुट के पहाड़ थे वहां आज माइनिंग 10 फुट तक नहीं, 50 फुट तक है। 50 फुट, यू कैन जस्ट वेल इमेजिन कि 50-50 फुट के गड्ढे हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये सैनी साहब ने फोटो सब खींची। उसका नतीजा ये हो गया है कि एरिया फ्लड प्रोन हो गया। जब फ्लड्स आते हैं और इस बार जून में और अगस्त में आए, हजारों विलेजेस डूब गए, हजारों गांव डूब गए पंजाब के। सब हमारे मुख्यमंत्री साहब और पॉलिटिशियन सब फोटो खिंचाते हैं। ऐ देखो जी असि यात्रा ले जा रहे हैं, देखो जी असि किश्ती चढ़ गए हैं। तो भाई रोकना किसने था? देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रिवर, देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स लेफ्ट इन द रिवर। सीनियर एडवोकेट केसी मित्तल साहब, इनका स्वागत है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, पंजाब की बहुत मदद की है। और लोग माइक नीचे कर लो, बैठ जाओ और माइक नीचे कर लो यार। और मैं एक 2 मिनट और लेके ये जो मैनुअल एरिया है सैंड माइनिंग का, इट हैज बीन बुलडोज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कैमरे में आ रहा है, मुझे बताइए गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के बगैर ये कैसे हो सकता है? जो बाहर से रेत आती है, अलाउड नहीं है हिमाचल से, और उनसे 5,000 रुपया देके उनको फिर बिजनेस कर देते हैं। इसको गुंडा टैक्सी कहा जाता है। ये जो पिटीशन है, खास तौर पे जब मैं 50 फुट की बात कर रहा हूँ, तो उसका हमारे पास प्रूफ है जो हमने अंदर दिया। तो हमने कुछ डिमांड्स रखी है अपने वकील साहब की, तो मैं वो आपको पढ़ना चाहता हूँ। तो पिटीशन इन फ्रंट ऑफ द मैजेस्टी ऑफ लॉ, NGT suggests ये क्या है कि डायरेक्ट द पंजाब गवर्नमेंट टू इमीडिएटली halt illegal mining and initiate stringent action against the violators। जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित ना किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। Therefore, we ask for stringent punishment। दूसरा है very high level committee to investigate past violations, assess environmental damages and fix compensation। 615 करोड़ रुपया इसका भी बताते नहीं, वो 6 लाख रुपए वाले प्लेन पे जाते हैं, बताते नहीं, समझे नहीं? ये 615 करोड़ रुपए क्यों जमा नहीं हुए? कंप्लेंट भी इन्हीं के एमएलओ ने की हुई, उनको जान बचानी मुश्किल हो गई। बेपैंती के लोटे की तरह घूम रहे हैं, तो वो कंपनसेशन फिक्स हो। Prompt recovery, ensure prompt recovery of 630 crore owed by the errant mining entity। Mandate the implementation of robust environmental safeguard, including drone monitoring, river audits, जो कि बिल्कुल false project की गए हैं, and by responsible governance। ये NGT इंटरवेंशन इतनी क्रूशियल है साहब कि जो एनवायरमेंटल लैप्सेस है, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को खतरा है। We are not fighting next elections for next election, we are fighting next election for our future generations। पंजाब मतलब 5 आब, 5 दरिया, रह गए 2.5-3, उसकी भी एम्बैंकमेंट नहीं छोड़ी, डिसिल्टिंग करते हैं और पैसे खाते हैं। डिसिल्टिंग की आड़ में, डिसिल्टिंग बंद है, डिसिल्टिंग की
उसकी आड़ में भी ये माइनिंग और ये ग्रीड का सिलसिला प्रकाश था, लोभ लालच वो आज चल रहा है। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ ये कह के, फिर मैं मित्तल साहब को कहूँगा कि वो आपको एड्रेस करें कि भाई ये हमारी पहचान है, पंजाब, 5 दरियाओं का पंजाब। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खोदोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। नहीं बिखरने देंगे हम अपनी अस्मिता, अपने गौरव, अपनी पहचान। तो मित्तल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ। ये है सैनी साहब, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जटाना साहब, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये अप्रोच किए हैं। और अब 11 जनवरी को मैं बता दूं, 10 जनवरी को मैं बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से कहा है कि आप डैमेजेस को असेस कीजिए। कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। बातों के भूत बातों से नहीं मानते हम। आ जाओ मतलब बीच में आ जाओ। कमर नीचे बैठ जा ना तू, चार माइक रखा है, बैठ जा नीचे और माइक लगा लो आराम से। अरे नीचे और नीचे भावना, नीचे नीचे खबर फास्ट नीचे कर लो, चोट लग जाएगा उनको। आईडी आईडी लेके आए क्या? जाओ। वो सर्वे रिपोर्ट सही मायने में देखा जाए तो इलीगल सेल माइनिंग को मदद करती है, बजाय इसके बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अगर डीएम की रिपोर्ट ही इस तरीके की होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। जिस तरीके से इलीगल माइनिंग वहाँ चल रही है, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट है, सबकी इजाजत की हमने ली, क्योंकि पहले हमने मीडिया रिपोर्ट से लगाई थी, अब मीडिया रिपोर्ट के लिए भी कोर्ट ने इजाजत दी है। क्या मुद्दा है आपको डिटेल में जैसे बताया, इतना खतरनाक बना हुआ है कि पुल कब गिर जाए और कब नहीं गिरेगा इसका भी अंदाजा लगा रहा हूँ। पुल बंद किया हुआ, पुल बंद कर दिया है वहाँ का, बताइए एंडेंजर्ड, पब्लिक वेलफेयर खत्म। उसकी मीडिया रिपोर्ट है, ये हो क्या रहा है? ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हमने जो जैसे रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट के और जो इलीगल माइनिंग होती है आगे आगे इस तरीके से सुरक्षित ऊपर उठा यहाँ तक कि बल्कि ट्रिब्यूनल ने पहले एक पिटीशन यहाँ उतना मुद्दा नहीं था जितना कि हमने अपने पिटीशन में बताया था, वो तो एक और कार्रवाई भी की हुई तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसको इस तरीके से सिक्योरिटी ने किया है। धन्यवाद भी करूँगा, आपने ये भी कहूँगा कि भाई आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, इससे आम जनता का ये जो कंप्लेंट है ना, रूपनगर की बहुत थोड़े से एरिया की है, एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत थोड़े से एरिया की है। 28-30 डिस्ट्रिक्ट लगाओ, डिस्ट्रिक्ट भी लगाओ, तहसीलें भी लगाओ, तो आप सोचिए कितना बड़ा एरिया है। किस तरह से तहस नहस कर रहे हैं पंजाब को, किस तरह से निजी मफाद और लालच के लिए, बिजनेस के लिए इन्होंने लोगों के ट्रस्ट को छिक्के पे टांग दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने बाइक्स लेनी है तो ये उस जगह के बाशिंदे हैं, वकील है, इनका नाम है विशाल सैनी, जिन्होंने सारे सबमिट किए हैं। साहब आप जरूर इससे बातचीत कीजिए,
जो मैं कह चुका हूँ। और अगर और भी कंप्लेंट्स डालनी पड़ी, हम तथ्यों के आधार पे, facts will not cease to exist just because they're ignored. Facts are stubborn things. If you ignore them, they stab you in your backs. इसलिए हम लोग फैक्चुअली फैक्ट्स के आधार पे अगर और भी कंप्लेंट डालनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भैया चू चू ना करे तो ग्रीस कोई नहीं लगाता, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये रहे।